नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विविध संस्कृत में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों कि हम कक्षा जो 9 है उसके अंदर जो नवीन पाठ्यक्रम है उसको अध्ययन करना हम शुरू कर चुके थे, जो कि कह सकते हो जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे अभी लॉकडाउन की वजह से क्लास नहीं ले पा रहे उनके लिए भी काफ़ी लाभदायक है, जो कक्षा 9 के बच्चे हैं। ठीक है, यानी इस प्रकार से इन वीडियो को मैं बना रहा हूं जो कि सभी के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करेंगे। यानी चाहे आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें तो आपका बेसिक जो नॉलेज है वो इनसे तैयार होगा, बाद में आप हाई लेवल का भी अध्ययन इनसे आगे कर सकते हैं। ठीक है, बात करें कि जो हमारे पिछले वीडियो हैं उन पिछले वीडियो के अंदर मैंने जो भारत का भौतिक स्वरूप है वो मैंने बताया था आपको। भौतिक स्वरूप के अंदर हमने भारत के भौतिक स्वरूप को 6 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 6 भागों में। उस 6 भागों में से मैंने एक महत्वपूर्ण पार्ट जो सबसे भौतिक स्वरूप का कहते हैं कि सबसे हार्ड पार्ट है, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, उसकी बात हमने की थी और मैंने पूरा मैपिंग के द्वारा आपको उसको बताया है। आज हम बात करेंगे भारत के भौतिक स्वरूप के अंदर जो दूसरा भाग है उसे कहते हैं हम उत्तरी मैदान या उत्तर का मैदान, उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन भारत का भौतिक स्वरूप, जिसके अंदर हम जो भौगोलिक विभाजन था पढ़ रहे थे। भौगोलिक विभाजन का अध्ययन कर रहे थे। भौगोलिक विभाजन के अंदर हमारा जो फर्स्ट पार्ट था हिमालय पर्वत श्रृंखला। ये पूर्ण हो चुकी है। हिमालय पर्वत श्रृंखला मैंने अच्छी तरीके से आपको बताई है। ठीक है, दूसरा जो पार्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम उत्तरी मैदान। कौन सा? उत्तरी मैदान। ठीक है, उत्तरी मैदान का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? उत्तरी मैदान का। अब देखिएगा, मैंने जब पार्ट शुरू किया था तो मैंने आपको ये बताया था कि जो पृथ्वी है उस पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां होती है। क्या होती है? विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां होती है। उच्चावच के आधार पे कह सकते हो। एक उच्चावच वर्ड में प्रयोग में ले रहा हूं। कौन सा? उच्चावच। पहले इसको समझना। उच्चावच, उच्चावच कैसे कहते हैं? चाहे पृथ्वी का तल हो चाहे समुद्र तल हो, इसके अंदर कह सकते हो कि विभिन्न प्रकार की ऊंचाई के आधार पे जो विभिन्नताएं होती है उसे हम क्या कहते हैं? उच्चावच कहते हैं। यानी जो पृथ्वी है या समुद्र के धरातल ऊंचाई के आधार पे पर विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, ऊंचाई के आधार पर विभिन्न प्रकार की कह सकते हो इनके अंदर विभिन्नताएं होती है। उसको अपन क्या कहते हैं? अपन उच्चावच के नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? उच्चावच। उच्चावच का अर्थ देखिए ये लगा सकते हो कि मान लो हमने हिमालय पढ़ा तो काफी ऊपर ऊपर चोटियां थी। अब बढ़ेंगे अपन मैदान तो समतल होंगे। मैदान एक तरफ से क्या होंगे? समतल होंगे। हम द्वीप समूह पढ़ेंगे तो क्या होगा? चारों ओर जलराशि होगी, बीच के अंदर कुछ भाग ऊपर उठा हुआ होगा, उसे द्वीप समूह कह सकते हैं। पठारी भाग यानी कुछ ऊपर उठा हुआ लेकिन ऊपर से क्या होगा? समतल होगा। तो ये क्या है? उच्चावच है। क्या है? उच्चावच यानी विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं धरती पर। क्या है? जो अपनी पृथ्वी है, जो अपनी पृथ्वी है उस पर अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियां हैं और ज्योग्राफी की भाषा में इसे हम कहते हैं उच्चावच। क्या कहते हैं? उच्चावच। ये बताना मेरे लिए पहले जरूरी इसलिए है क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड में इसके अंदर काम में आएंगे आपके, जिसके कारण कह सकते हो आपको थोड़ा कठिन महसूस ना हो, आप सहज महसूस करें पढ़ते समय। ठीक है, तो अपन बात करेंगे उत्तरी मैदान की। किसकी? उत्तरी मैदान की। ठीक है, तो आइए इसको शुरू करते हैं। मैं एक बात पहले आपको बता देता हूं, जो अपन मैपिंग करेंगे, मैपिंग में आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, ये कोई निश्चित पैमाना नहीं है। ध्यान रखना, कोई निश्चित पैमाना नहीं है। और किसी प्रकार से मान लीजिएगा मैपिंग जो मैपिंग अपन करवा रहे हैं उसके अंदर मान लीजिए कोई उधर उधर होती है चीजें। जैसे मान लीजिए आप कहेंगे यार यार यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, तो मैं सिर्फ आपको समझाने के उद्देश्य से
ना कि मेरा मैपिंग कराने का उद्देश्य है। ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। मैपिंग कराने का उद्देश्य सिर्फ कि आपको लोकेशन एग्जैक्ट नहीं बता रहा, लेकिन पता आपको होनी चाहिए कि इस जगह से होता है, क्योंकि जो पूरा मैप है वो अपन यहाँ पर निर्धारित तरीके से नहीं करेंगे, ठीक है। तो आइए अपन शुरू करते हैं उत्तरी मैदान को, ठीक है। उत्तरी मैदान की बात करें इस प्रकार की इसकी मैपिंग करेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये पूरी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? पूरी क्षेत्र जो कटाफटा है, ठीक है। बात करें इसका, ये उत्तर का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? उत्तर का, ठीक है। अपन पढ़ेंगे कौन सा पार्ट, ध्यान है ना, हम क्या पढ़ रहे हैं? उत्तरी मैदान पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं उत्तरी मैदान, टॉपिक जो अपना उत्तरी मैदान है। कोई कहेंगे क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना ये उत्तरी मैदान है। टॉपिक पहले लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, उत्तरी मैदान। कौन सा? उत्तरी मैदान, ठीक है। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे समझाओगे? देखो अपने आप समझाता हूँ मैं, देखो इस प्रकार से। देखो ये उत्तर दिशा है अपनी, ये पश्चिम दिशा है। मैपिंग में सबसे बड़ा रोल होता है दिशाओं का। अगर दिशाओं का आपको ज्ञान है तो मैपिंग आपके लिए काफी आसान हो जाती है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि बुक्स में दिया है पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, ये जो भी चीजें दी होती है, लेकिन कंफ्यूज होते हैं कि दिशाएं किधर अपनों को रखनी है। लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। दिशाएं आपको ध्यान रखनी है। ये अपनी पूर्व दिशा है, याद लिख देता हूँ मैं, चलो इसको याद, पूर्व दिशा, ठीक है। अब देखिएगा, हमने बात की थी कि इस तरफ की बात करें कि यहां से आपकी जो हिमालय पर्वत श्रृंखला थी, कौन सी थी? हिमालय, ठीक है। और हिमालय के अंदर भी कौन सी थी? हिमालय के अंदर आपकी जो पहले कह सकते हो इसको निम्न हिमालय, आंतरिक हिमालय, इसको कह सकते हो आप आपकी कौन सी? हिमाद्री। कौन सी? हिमाद्री, या ग्रेट कह सकते हो हिमालय, ठीक है। फिर हमने बात की थी बीच के अंदर इसके जो चोटियां थी, ठीक है। फिर इसके अंदर बात की थी हमने जो ये कटाफटा तीसरी चोटी, जिसे मध्य हिमालय, जिसे निचले वाले कहते हैं शिवालिक हिमालय, ठीक है। अब ध्यान करना, यहां पर मैंने क्या बताया था आपको? विभिन्न प्रकार की पर्वत श्रेणियां। क्या है? पर्वत श्रेणियां है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। बताया था, नहीं बताया था? इस प्रकार से पर्वत श्रेणियां, ठीक है। और यहाँ भी कई प्रकार की पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है भाई, ठीक है। पर्वत श्रेणियां हैं, इनको मैं, ठीक है। यहाँ भी पर्वत श्रेणियां हैं। अब देखिएगा कि जो ऊपर का ये है, ऊपर का जो हिस्सा है ये है तिब्बत का पठार। कौन सा है? तिब्बत का पठार, ठीक है। तिब्बत का पठार ये स्थित है। यहाँ पर ये हिमालय है। क्या है? ये हिमालय है, ठीक है। ध्यान रखना, ये हिमालय, हिमालय का क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ इसको लिख देता हूँ, चलो हिमालय में बोल देता हूँ आपको, ठीक है। हिमालय का क्षेत्र है, ठीक है। अब मैंने ये क्यों बनाया है, ध्यान रखना, जो अपना उत्तरी मैदान पढ़ेंगे, कौन सा? उत्तरी मैदान। ये उत्तरी मैदान मुख्यतः 3 नदियों से मिलकर बना होगा। किन नदियों से? 3 नदियों से। कौन कौन सी? देखना, एक आपकी रहेगी सिंधु नदी, सिंधु, और सिंधु की जो सहायक नदियां हैं उनसे मिलकर बनेगा, ठीक है। दूसरा गंगा का मैदान, तीसरा ब्रह्मपुत्र। इन 3 नदियों का कह सकते हो, 3 नदियां मिलकर ये उत्तरी मैदान का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी? तीनों नदियां मिलकर।
तो इसको अपन पार्ट में बांटेंगे। इसकी थ्योरेटिकल बातें मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले मैं आपको मैपिंग के द्वारा समझा देता हूँ। किसके द्वारा? मैपिंग के द्वारा। ठीक है, कि कितना चौड़ा है, कैसे कैसे बंटा हुआ है। ठीक है, बात करें कि यहाँ से कुछ सरिताएं बहती है। क्या बहती है? सरिताएं, नदियां बहती है। ठीक है, इधर भी नदियां बहती हैं, इधर से चली जाती है यहाँ पे पाकिस्तान की ओर। ठीक है, और इधर भी बहती हैं कुछ नदियां। ठीक है, पहले मैं इसकी नदियों के नाम नहीं बता रहा, सिर्फ मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि किस प्रकार से जो नदियां हैं वो यहाँ से बहती है। ठीक है, इस प्रकार से बहती है। यहाँ पर कह सकते हो इन क्षेत्रों को काट देती है, पूरा काट देती है। काटने के कारण यहाँ पर क्या कर सकते हो कि ये अपने जो कह सकते हो निक्षेप, क्या निक्षेपों को, किसको? निक्षेप या जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़, इसे गाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गाद, यानी जो बारीक बारीक कह सकते हो चट्टानों के एकदम चूर्ण जैसे पदार्थ, और साथ में कह सकते हो कि और भी कुछ ऐसे पौष्टिक तत्व लाकर यहाँ पर जमा कर देती है। कहां पर? यहाँ पर, इस क्षेत्र के अंदर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जहां पर ये चीजें जमा होती हैं। अपन भाग देते हैं मैदान का नाम। अभी मैं उत्तरी मैदान वगैरह नहीं कुछ बोल रहा हूँ। ठीक है, इसको देते हैं मैदानी भाग का नाम। किसका नाम देते हैं? मैदानी भाग। ये पर्वतीय भाग हो गया। और जो हिमालय का पर्वतीय भाग, हिमालय के जो गिरिपाद, हिमालय का जो गिरिपाद है, गिरि यानी ये ऊपर वाला, नीचे यानी गिरि का पाद, यानी जो हिमालय का निचला स्थान है। कौन सा स्थान है? निचला स्थान, इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो नदियां हैं, ये क्या करती हैं कि यहां पर एक मैदानों का निर्माण कर देती है। किसका निर्माण कर देती है? मैदानों का। ठीक है, यहाँ बनते मैदान और यहाँ भी बनते मैदान। ठीक है, यहाँ पर भी। ठीक है, कुछ मैदान यहाँ पर भी। ठीक है, यहाँ अरुणाचल में नहीं है, यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पर तो कोई पहाड़ियां है। क्या है? पहाड़ियां हैं। और ये असम का जो हिस्सा है, यहाँ पर भी मैदान है कुछ भाग में। ठीक है, और यहाँ कुछ भाग यहाँ पर है। ठीक है, जो आपका पश्चिम बंगाल वगैरह है, और कुछ पंजाब का पूरा भाग आ जाता है। ठीक है, और कुछ राजस्थान का पूर्वी भाग, पूरा नहीं, पूर्वी भाग। कौन सा? पूर्वी भाग। ठीक है, राजस्थान का पूर्वी भाग ध्यान रखना। कौन सा? पूर्वी भाग। ठीक है, और कुछ ये आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, यहाँ पर इन क्षेत्रों के अंदर। ठीक है, ये निर्माण हो गया मैदानों का। किसका निर्माण हुआ? मैदानों का। अब इसी मैदानों को उत्तर दिशा के कारण, किस दिशा के कारण? ये दिशा अपनी उत्तर थी, इन्हीं के कारण क्या कर दिया? उत्तर का मैदान। कौन सा? उत्तर का मैदान। इसी कारण इसका नामकरण जो हुआ है वो क्या हुआ है? उत्तर का मैदान। ठीक है, अब मुख्यतः तीन नदियां। कौन सी तीन नदियां? देखना, एक तो आपकी है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों और इनकी सहायक नदियां। कौन? ये तीनों नदियां और इन तीनों की जो सहायक नदियां हैं। कौन सी? जो सहायक नदियां। ठीक है, इन तीनों नदियों द्वारा जो निक्षेप या जमाव जो यहाँ पर लाए जाते हैं, जिनके कारण लंबे विस्तृत चौड़े मैदान बन जाते हैं, उनको हम कहते हैं उत्तरी मैदान। क्या कहते हैं? उत्तरी मैदान। ठीक है, पहली बात आपको क्लियर होगी कि उत्तरी मैदान कहते किसे हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि इसकी जो चौड़ाई है, लंबाई है, वो क्या है। ठीक है, बात करें तो इसका पूरा विस्तार, पूरा ये विस्तार बात करें तो जो पूरा इसका क्षेत्रफल की बात करें, जो पूरा विस्तार है, इसका पूर्ण विस्तार वो आता है 7 लाख वर्ग किलोमीटर। 7 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, बात करें इसकी चौड़ाई की, तो चौड़ाई की जो हिमालय है, हिमालय की चौड़ाई 24,000 किलोमीटर थी। उसी प्रकार जो इसकी चौड़ाई है वो भी कितनी? 24,000 किलोमीटर है चौड़ाई। इसे पढ़ा रहा हूं मैं एक बार, 24,000 किलोमीटर। ठीक है, चौड़ाई ध्यान रखना इसकी, सॉरी लंबाई, चौड़ाई नहीं, सॉरी लंबाई, लंबाई। ठीक है, चौड़ाई तो इसकी ऐसे होगी। ठीक है, ये लंबाई, ये लंबाई। ठीक है, लंबाई। और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई रहती है इसकी 150-200 के बीच में। कहां पर? 150 से 200। ठीक है, या कह सकते हो चौड़ाई यहां पर इसकी 150 से 200 होती है। यहां पर कह सकते हो ये चौड़ाई बढ़ भी जाती है। कहां से? 240 तक बाहर ले जाती है। कितनी? 240 से बाहर भी ले जाती है। जिससे आपने पढ़ा था कि जो यहाँ पर हिमालय का भाग था, यहाँ पर 400 थी इसकी, और यहाँ पर आते थे 150 हो गई थी। उसी प्रकार इसका भी चौड़ाई में अंदर आता है। ठीक है, तो जो औसत चौड़ाई लेते हैं इसकी, कितनी लेते हैं? 240 से 320 तक। कहां तक? 240 से 320 तक। 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर तक। ठीक है, ये इसकी चौड़ाई है। ठीक है, अब थोड़ी इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात कर ले। विशेषताओं की बात कैसे कर ले?
यानी नदियों द्वारा जमाव किया गया है, निक्षेप है, गाद है, या कह सकते हो जलोढ़ मिट्टी है, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, कई प्रकार के नाम होते हैं। तो विभिन्न प्रकार की द्रोणियां, द्रोणी किसे कहते हैं? द्रोणी, देखो द्रोणी वर्ड हो गया। द्रोणी वर्ड कहें तो यानी जो नदियों का उद्गम स्थल से जो बहने का लास्ट तक जो कह सकते हो छोर होता है, उसे हम कहते हैं द्रोणी है। यानी विभिन्न प्रकार की द्रोणियां हैं नदियों की, जिसके कारण यहाँ पर उपजाऊ जमीन है। कैसी जमीन है? उपजाऊ। उपजाऊ क्यों है? क्योंकि नदियों द्वारा हर वर्ष यहाँ पर पानी लाया जाता है। क्या लाया जाता है? हर वर्ष नवीन पानी यहाँ पर लाया जाता है, जिसके कारण कह सकते हो यहाँ पर जो पोषक तत्व है मिट्टी के लिए, वो भी यहाँ पर काफी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके कारण ये क्या है? उपजाऊ भूमि है। क्या है? उपजाऊ भूमि। ठीक है, तो ध्यान रखना इसके अंदर उपजाऊपन का गुण है, उपजाऊपन। ठीक है, उपजाऊपन है तो यहाँ पर सीधी मात्रा में बात है कि कृषि होगी ज्यादा। कृषि क्या रहेगी? जो कृषि है वो सबसे सर्वाधिक, अगर भारत में कृषि कहीं होगी तो इसी स्थान पर होगी। ठीक है, अब कृषि यहाँ पर ज्यादा हो रही है, तो कृषि के कारण क्या होगा? यहाँ की जो कह सकते हो जो जनसंख्या घनत्व है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि जो लोगों का निवास है वो किस ओर होता है कि जहां पर उनको कृषि करने के लिए जगह मिले, या कह सकते हो कि जहां पर उनको पीने के लिए पानी मिले, या कह सकते हो कि उस जगह पर जहां पर उनको पूर्ण तरीके से रोजगार मिले। तो प्राचीन समय के अंदर कौन सा रोजगार था? मुख्यतः कृषि ही था भाई। कौन सा था? कृषि। तो यहाँ पर ज्यादा जनसंख्या बस गई, जनसंख्या ज्यादा बस गई, धीरे धीरे इन कह सकते हो क्षेत्रों का विकास हुआ, धीरे धीरे यहाँ पर कह सकते हो आधुनिक तकनीकी आई, ज्यादा यहाँ पर औद्योगिक शहर बस गए। क्या बस गए? औद्योगिक शहर। तो आज जितने भी देख लीजिए जो उद्योग धंधे हैं वो कहाँ पर है? क्योंकि उद्योग धंधों के लिए भी एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कह सकते हो, महत्वपूर्ण कड़ी कह सकते हो, या महत्वपूर्ण तत्व है जिसे कह सकते हो, वो जल भी आवश्यक है। क्योंकि अपशिष्ट पदार्थ जो उद्योग में होते हैं वो अधिकतर अपशिष्ट पदार्थ हैं वो नदियों के अंदर प्रवाहित करते हैं। क्यों? मान सकते हैं वीडियो बना है बहुत बड़ी, हालांकि जल का प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है इस चीज से, लेकिन आपको समझना होगा कि इसका निपटान जल में करने से पहले अगर उपचारित कर दिया जाए तो भी अच्छे से हो सकता है। चलो ये टॉपिक दूसरा है, अपने इस टॉपिक पे आते हैं अपने पे। ठीक है, नहीं तो अपन डिस्टर्ब हो जाएंगे टॉपिक से। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हो जनसंख्या का विस्तार भी ज्यादा है, जनसंख्या का विस्तार ज्यादा है, जिसके कारण जनसंख्या घनत्व भी यहाँ का ज्यादा है। फिर यहाँ पर पर्यटन भी बढ़ गया, पर्यटन नदी के किनारे अपने आप पर्यटन के स्थल बन जाते हैं। जैसे आप ताजमहल देख सकते हो, यहाँ पर ताजमहल है, और भी कई स्थान है, यहाँ पर आगरे का किला है, कई प्रकार के स्थल यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है, अब बात करें कि इन्हीं मैदानों के अंदर कह सकते हो कि प्रमुखता आपकी बहुत सारी फसलें, जिसके अंदर गेहूं सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सा? गेहूं। उत्तर प्रदेश के अंदर निपटा जाता है। कहां पर? उत्तर प्रदेश सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस उत्तरी मैदान का इस प्रकार से अपना महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, अब बात करें कि इन नदियों के ढाल नीचे धीरे धीरे क्या होती है, नीचे जब नदियां आती हैं ढाल कम होती रहती है। क्या होती है? कम होती रहती है। ढाल नदियों की कम होने से क्या होगा? द्वीपों का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? नदी द्वीपीय, नदी द्वीपों का। ठीक है, नदी द्वीपों का निर्माण होगा। नदी द्वीपों का निर्माण किस प्रकार से? कि जैसे मान लीजिएगा, आगे बात करें कि द्वीप किसे कहते हैं? चारों ओर से जो जलराशि से घिरा हो। प्रायद्वीप जो तीन ओर जलराशि से घिरा हो। ठीक है, प्रायद्वीप कह सकते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप जिसे नाम देते हैं, उपमहाद्वीप, महाद्वीप, इस प्रकार के ये कई वर्ड हैं जो आपको मैं अलग कक्षा लेके समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो जल का नीचे आता है ढलान इनका कम होता है और द्वीपीय निर्माण करती है, द्वीपीय निर्माण करती है। फिर बात करें कि ये नदियां हैं जिसके से मान लीजिएगा अवसाद जमा हो गया। क्या जमा हो गया? अवसाद। धीरे धीरे अवसाद जमा हो गया। क्या जमा हो गया? अवसाद। मान लीजिए मिट्टी लाई है, अब इस अवसाद के कारण इनकी ढाल क्या हो गई? जो ढाल थी वो कम है, यहाँ पर ढाल जो है कम है। जो ढाल कम है, इस ढाल कम होने के कारण, ढाल कम होने के कारण यहाँ पर निक्षेप जम गया। और ये एक, मान लीजिए ये एक नदी थी, मैं आपको अलग अलग समझाता हूँ नदी को। मान लीजिए ये नदी निकली, ये नदी निकली, मान लीजिए ये जलराशि इसके अंदर, जलराशि बहरी बहरी। अब मान लीजिएगा यहाँ पर इसका ढाल कम हो गया। ढाल क्या हो गया? यहाँ पर जो ढाल था वो कम हो गया, तो नदी यहाँ पर धीरे धीरे बहेगी। और यहाँ पर क्या कर दिया इसने? कर सकते हो जमाव पैदा कर दिया। किसका? अवसाद जो अपने साथ लाई थी, जमाव कर दिया। अब इस जमाव के कारण ये नदी इस ओर बहने लगेगी, इस ओर बहने लगेगी। मान लीजिए धीरे धीरे इस ओर बहने लगी, इस ओर बहने लगी, इस प्रकार बहने लगी। तो ये क्या कहलाई? वितरिकाएं कहलाई। क्या कहलाएगी? वितरिकाएं। ठीक है, ये क्या होगी? अपने आप में वितरिकाएं होगी। क्या हो गई? वितरिकाएं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है,
तो ये क्या कहलाएगी आपकी वितरिकाएं, यानी अनेक प्रकार का कह सकते हो नदी अलग अलग जगहों पर अपने जल का वितरण कर रही है। यहाँ पर ये जल आ रही है, यहाँ पर जल आ रही है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, जल आ रही है इधर इधर। अब देखिएगा ये नदी, एक वितरिका ये, एक वितरिका ये, जो ये बीच की भूमि है इसे कहते हैं दोआब। क्या कहते हैं, दोआब। कई बार वर्ड सुनते हैं दोआब, दोआब। दोआब क्या है, दोआब क्या है कि जो दो नदियां हैं उनके बीच की जो भूमि है उसे कहते हैं दोआब। काफी उपजाऊ जमीन होती है, क्या है, इन जो बीच की भूमि इसे कहते हैं दोआब। दो का अर्थ होता है दो, आब का अर्थ होता है पानी, ठीक है, दोआब, ठीक है। यानी जो बीच की भूमि है ये वाली, कौन सी, बीच की भूमि दोआब कहलाती है। अब दोआब उपजाऊ कैसे होगा, मान लीजिएगा इधर से भी पानी आएगी, इधर से भी थोड़ा पानी इधर होगा, इधर से भी थोड़ा पानी होगा, लेकिन ज्यादा बाढ़ वगैरह स्वरूप इनका नहीं होगा क्योंकि ये ढाल इनकी कम हो चुकी है और ये धीरे धीरे कह सकते हो कि अपने अंतिम पड़ाव की ओर जा रही है, जहां कह सकते हो जहां कहीं महासागर में, या कह सकते हो अंत्य प्रभावित हो सकती है, यहीं पे विलुप्त भी हो सकती है, ठीक है। तो ये उपजाऊ क्षेत्र होता है। तो दोआब क्षेत्र है वो काफी उपजाऊ क्षेत्र होता है। क्या होता है, उपजाऊ क्षेत्र, ठीक है, दोआब, ठीक है। आपको दोआब समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। तो ये इस प्रकार को इसको दोआब कहते हैं। मैं आपको दोआब एक बार फिर से बताता हूं, देखिएगा पूरा का पूरा, ठीक है। और इसकी जो मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं वो मैं लिख देता हूं, ठीक है। ठीक है। अब आप अगर नोट्स बनाएं तो किस प्रकार बनाएं, देखिएगा। पहली बात आप लिखेंगे उत्तरी जो मैदान है वो इसकी 3 सहायक नदियां हैं, ठीक है। कितनी, जो 3 सहायक नदियां हैं वो 3 सहायक नदियां कौन सी, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इनसे मिलकर ये बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। कौन कौन सी, सिंधु है, गंगा है, आपकी ब्रह्मपुत्र है। और इनका विस्तार मैंने बता दिया 7 लाख वर्ग किलोमीटर पूर्ण विस्तार, यानी इनका पूरा क्षेत्रफल करें तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। लंबाई जो है 2400 किलोमीटर, कितनी है, 2400 किलोमीटर। और चौड़ाई है वो 240 से 320 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी कि जो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, किसकी, उत्तरी मैदान की। ठीक है, विशेषताओं की बात करें तो ये एक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, सघन जनसंख्या वाला। पहली बात करें तो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र, ठीक है। ठीक है, दूसरा बात करें सघन जनसंख्या का क्षेत्र है, इसका कारण यानी जनसंख्या यहाँ पर ज्यादा निवास करेगी। दूसरी इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, दूसरी इसकी प्रमुख विशेषता है कि जो मिट्टी का जो आवरण है वो सर्वाधिक अच्छा है और सबसे अधिक कह सकते हो उपजाऊ ये क्षेत्र है। लिख सकते हो सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र, ठीक है। क्या है, सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र है ये। उपजाऊ क्षेत्र किस प्रकार है कि जो यहाँ की भूमि है, जो यहाँ की भूमि है वो कृषि के अनुकूल है। क्या है, कृषि के अनुकूल है, जिसके कारण ये सर्वाधिक क्षेत्र क्या है, उपजाऊ है, ठीक है। ध्यान रखना, भूमि कृषि के लिए पूरी की पूरी क्या है, अनुकूल है, जिसके कारण कह सकते हो सबसे ज्यादा यहाँ पर उपजाऊपन की मात्रा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये भूमि सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र की होगी, सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र की होगी, भूमि कृषि के लिए इसके अनुकूल है। अब चौथी बात करें दोआब। दोआब से पहले नदी द्वीपों का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, द्वीपों का। जैसे द्वीप आंध्र प्रदेश, जैसे मान लीजिए ब्रह्मपुत्र नदी, कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, उसके बीच के अंदर एक बहुत बड़ा भाग होता है जहां पर जनसंख्या निवास करती है। क्या निवास करती है, जनसंख्या निवास करती है, उसे हम द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर माजुली द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, डेल्टा द्वीप है, ठीक है, सुंदरवन डेल्टा जिसके अंदर आता है, ठीक है। द्वीपों का निर्माण करती है, यानी जहां पर जनसंख्या निवास कर रही है। पानी तो खूब बह रहा है, जैसे आप कह सकते हो गंगा है आपकी, आपकी ब्रह्मपुत्र है और आपकी बाकी नदियां हैं, बह रही है, लेकिन पास में जो क्षेत्र बन गए जो निवास करने के लिए नदी द्वीपों का निर्माण इस प्रकार हो सकता है, ठीक है। फिर बात करें
दोआब क्षेत्र, कौन सा? दोआब क्षेत्र। दोआब क्षेत्र मैंने बता दिया। मान लीजिएगा दोआब क्षेत्र वापस समझा देता हूं मैं आपको। मान लीजिए ये नदी निकली, कोई ये नदी निकल रही है, तीव्र ढाल वाली, मान लीजिए यहाँ पर, यहाँ तक ये बह रही है, ठीक है, इस प्रकार से बह रही है नदी। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर इसका ढाल कम हो गया, क्या हो गया? ढाल कम हो गया, तो यहाँ पर जनसंख्या निवास करने लग जाएगी, यहाँ पे इस साइड में जनसंख्या निवास करने लग जाएगी। अब मान लीजिएगा जनसंख्या निवास कर रही है, लेकिन मान लीजिएगा इसको यहाँ ले लेते हैं भौगोलिक क्षेत्र को, यहाँ मान लीजिए जनसंख्या निवास कर रही है, क्या करिए? क्योंकि आप प्राचीन सभ्यताओं को पढ़े, चाहे कहीं भी पढ़े, कुछ भी चीजें पढ़े, प्राचीन सभ्यताएं पढ़ेंगे या प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, तो लगभग जो सभ्यताएं बसी हुई है नदी किनारे बसी हुई है। इसका प्रमुख कारण क्या रहा? यही कारण है, सबसे अधिक उपजाऊपन क्षेत्र है। और प्राचीन समय में आय का जो एकमात्र स्रोत होता था वो कृषि था। क्या था? कृषि था। तो आपको कह सकते हो किसी भी चीज से आप रिलेट करें, लेकिन अच्छी तरीके से आप समझेंगे तो अच्छी चीजों को रिलेट कर पाएंगे। चाहे आप पॉलिटिकल को करेंगे इससे रिलेट, राजनीतिक व्यवस्था, क्योंकि पर्वत है या नदी है, ये एक प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था के अंदर किस प्रकार से हम याद करेंगे, देखिएगा। क्योंकि मान लीजिएगा कोई युद्ध होता था, क्या होता था? युद्ध होता था। अभी भी मान लिया अपना चाइना है, तो यहाँ से फायर करने की कोशिश कर रहा है या यहाँ से घुसने की कोशिश कर रहा है, तो ये अपने आप भौगोलिक प्रकृति है एक प्रकार की, लेकिन ये राजनीतिक रूप के अंदर भी इन्वॉल्व हो जाती है। तो इसको आपको समझना है, ठीक है। अब मान लीजिएगा ये ढाल हुई, यहाँ पर मान लीजिएगा ढाल के कारण यहाँ पर जनसंख्या निवास, ढाल इसकी कम हो गई, यहाँ पर क्या होगी? ढाल कम हो गई, जिसके कारण कह सकते हो जनसंख्या यहाँ पर निवास करिए। फिर यहाँ पर मान लो जो अवसाद जमा हो गई, क्या जमा हो गई? अवसाद, ठीक है, अवसाद जमा हो गए, ठीक है। और इन्हीं अवसाद जमा होने के कारण जो आपकी अवसादी चट्टानें बन जाती है, क्या बन जाती है? अवसादी चट्टानें, ठीक है। अब इस जमा होने के कारण मान लीजिएगा ये वितरिकाओं में बह गई, किस में बह गई? वितरिकाओं में, ठीक है। ये वितरिका आ गई, क्या आ गई? वितरिका। अब इन दो वितरिकाओं के मध्य जो क्षेत्र है उसको अपन कहते हैं दोआब। क्या कहते हैं? दोआब। कृषि के लिए सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है। कैसे? मान लीजिए कि यहाँ पर कृषि हो सकती है और जनसंख्या भी निवास कर सकती है इसके बीच में, तो इनको पेयजल ये उपलब्ध हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर आराम से आप क्या कर सकते हो? कृषि कर सकते हो। कृषि के लिए ये अनुकूल क्षेत्र हो गया। क्या हो गया? अनुकूल क्षेत्र हो गया, ठीक है। जिस प्रकार से हम पंजाब को जानते हैं, किसको जानते हैं? पंजाब। जैसे पंजाब है, पंजाब कैसे देखिएगा? पंच प्लस आप से बना है। पंच यानी पांच, आप यानी पानी, तो पांच नदियों का समूह है जिसके कारण पंजाब बना है। क्या बना है? पंजाब बना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इस प्रकार इसको समझना है, ठीक है। अब बात करेंगे अपन इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो पूरा का पूरा मैदान है वो किस प्रकार से, कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, किस प्रकार से मैदान का निर्माण हुआ है, किस प्रकार नदियां ऊपर से नीचे गिरती है, कैसे यहाँ पर बाढ़ आती है, कहां पर कह सकते हो कौन सी भूमि है। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे बांगर को, खादर को, बागर को, भाबर को, सभी चीजों को अपन विस्तृत तरीके से और अध्ययन करेंगे। जो छोटा सा पार्ट था इसके अंदर और ज्यादा भी अध्ययन अपन करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।